अंग्रेजों का 200 साल का शासन भी झेला है, हमारे देश ने मुगलों का राज भी देखा है, लेकिन इन सबको हमारा देश छोड़ के जाना पड़ा। इसके पीछे वजह है, शब्द है पंचायती। ज्योति जी ने कहा, उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। पंचायती शब्द स्वरूप में बहुत बाद में आया, आजाद भारत के बाद में आया, लेकिन हमारे जो बड़े बूढ़ों की जो पंचायती है उसने देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया। हमारा जो पंच परमेश्वर का फैसला जो हमारा बुजुर्ग करता है वो पूरे परिवार पे, पूरे गांव पे लागू होता है। मुझे लगता है कि पहले पूरा देश एक गांव हुआ होगा, ये सारे शहर बड़े नए हैं और गांव में फैसला आज भी पंच परमेश्वर का माना जाता है। ये बड़े बूढ़ों के जो फैसले थे उन्होंने मुगलों को समझा दिया, उन्होंने अंग्रेजों को समझा दिया कि इससे जो पंच परमेश्वर की पंचायतों के फैसले से नहीं जीता जा सकता। और यही एक वजह रही कि 200 साल के जब राज के बाद अंग्रेज गए, ये एक पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, ये एक सत्ता हस्तांतरण नहीं था, एक बड़ी चुनौती थी। देश को एक नया शेप देना था। पंडित नेहरू उद्योग के पक्षधर थे, तो महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम स्वराज नीचे तक पहुंचे, पंचायत। उसी शेप में देश ने काम करना शुरू किया। लेकिन इन सारी चीजों में उसी बात से आगे बढ़ाता हूं कि धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की 19 आम चुनाव हमारे देश में हो गए। संविधान हमारा 1950 में बना, 1952 में पहली सरकार हुई, 19 आम चुनाव हो गए, लेकिन धर्मनिरपेक्ष की कितनी भी कोशिश हो गई हो, लेकिन देश की धर्मनिरपेक्षता को कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम भूल नहीं सकते हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को, उनके जो बड़े बलिदान है। आज इस स्वरूप में देखें, हम लोग बात कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, तभी तो अपन यहाँ बैठे हैं कि हमारे जो पूरे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के नेता, उन्होंने तय किया, तभी तो हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं। बाकी देशों पे एक नजर कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि वहाँ कैसा लोकतंत्र है। रही बात 21वीं शताब्दी की, कि 19 चुनाव बाद जितने प्रधानमंत्री आए, हर प्रधानमंत्री काल में विकास हुआ है, रुका कहीं नहीं है। शुरुआत 1947 से 52 तक अंतरिम सरकार थी। जब अंतरिम सरकार पंडित नेहरू ने बनाई तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, SCI समथिंग कोई पार्टी थी, उसका नाम शेड्यूल कास्ट समथिंग कुछ था। हिंदू महासभा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिया गया और पंथिक पार्टी से बलदेव सिंह को लिया गया था, क्योंकि पूरे देश की सोच को आगे बढ़ाना था। 1964 तक नेहरू रहे, उन्होंने उस देश को औद्योगिकरण किया, एम्स लाए, IIT लाए, बहुत बांध बने, बहुत सारी शेप आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, जो बहुत सारे समझौते, सारी चीज सब लोगों ने किया। लेकिन 21वीं शताब्दी का रूप दिखने लगा जब 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। फिर जैसे वो जो एक दौर था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ। 1991 के दौर में जब PV नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन योजनाओं को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को पूरे देश के गांव तक पहुंचा दिया। आज इतना आसान कि हम हाथ में, हमने पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये हमारे उन प्रधानमंत्रियों के विकास के कार्य हैं। जितना एडवांसमेंट हम आप देख रहे हैं कि हम वायरलेस पे बात कर रहे हैं, ये वही डेवलपमेंट है। मनमोहन सिंह ने उदारवाद ला दिया तो उदारवाद ऐसा हो गया कि एक हाथ में 4 मोबाइल हो गए। जीन्स पहनना मुझे अच्छे से याद है, 1980 में मैं स्कूल में पढ़ता था, एक लड़का जीन्स पहन के आता था, उस समय उसकी कीमत 2000 थी, रेंगलर या लिवाइस की कोई चलती होगी, लोग उसको देखने आते थे। वो सब कुछ आसान हो गया। अब 21वीं शताब्दी में जो आज़ादी का 75 वर्ष से, मैं संजय जी से बहुत एग्री कर रहा हूँ, हमें इसलिए बताना पड़ रहा है लोगों के कि हमारा देश आज़ाद हुआ और ये तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है। वजह ये है कि हमें लगता है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को इस विरासत को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, और हमें ये काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रयास है इस संस्था का। और कुछ भी नेहा जी प्लीज। इट्स बीन एन ऑनर कि मैं आज सबके बीच बैठी हूँ और इस परिचर्चा में भाग ले रही हूँ। मेरा इन चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा शायद बिजनेस ओरिएंटेड हो सकता है, मार्केट ओरिएंटेड हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड सीन थिंग्स। 2 माइंडसेट होते हैं, एक होता है सर्विस माइंडसेट, एक होता है बिजनेस माइंडसेट। अगर ये कहा जाए कि हमारे पास अर्थशास्त्र नीति शास्त्र नहीं था, हम सोने की चिड़िया नहीं थे,
तो ये बहुत गलत होगा. सो वी आर लुकिंग आवरसेल्फ विद द लेंस ऑफ ब्रिटिश. वो भी गलत नहीं है, सबकी व्यू पॉइंट होते हैं, लेकिन ये बात कहना तो बहुत गलत था कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, हम कुछ फॉलो नहीं करते थे. लेकिन क्योंकि हम ट्रेडर्स थे और ट्रेडर्स को आउट ऑफ द बॉक्स, बिजनेसमैन को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है. जब ये कहा जाए कि वो हम नोट सीधे नहीं रखते, तो हमें एक बिजनेसमैन नोट सीधा रख ही नहीं सकता. वो हमेशा ग्रे एरिया फाइंड करता है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए. तो मैं तो कहूँगी कि इंडिया के जीन्स में है बिजनेस, इंडिया के जीन्स में है प्रगति. तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलना तो उन्हें सिखाया ही नहीं जाता. आज के MBA में भी यही सिखाया जाता है. चाणक्य नीति को रिवाइव करके सिखाया जाता है कि डोंट फॉलो व्हाट दे आर सेइंग. हम लोग वही करते हैं, इसीलिए हम स्मार्ट हैं, इसीलिए हम जुगाड़ हैं, इसीलिए हम सबसे आगे हैं. सो मैं तो इस बात को मानती ही नहीं हूँ कि रूल बुक बनी है बिजनेसमैन के लिए. रूल बुक बनी है बिजनेसमैन के लिए टू फाइंड व्हाट इज नॉट अचीवेबल, या आपको नहीं बताया गया ग्रे एरिया, वही हम प्रॉफिट कमाते हैं. दूसरी बात, हमसे कहा जाता है कि हम कि प्रॉब्लम क्या है. हर सिचुएशन हर जो सिचुएशन है वो हमारे एक्सपीरियंस से ड्राइव होती है, हमारी मेमोरी से ड्राइव